हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, चलो आज हम लोग देखते हैं प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति में क्या होता है, एक छोटा सा पर्चा बनाया है। ये जो क्या बोलते हैं, बाबा बागेश्वर का पर्चा है। इस पर्चे में प्रक्षेप्य गति का भविष्य लिखा हुआ है और देखते हैं प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, थोड़ा इसको सेट कर लें। बहुत लंबा वायर है यार। देखिए प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए कभी ना कभी आप लोग क्रिकेट मैच खेले होंगे और उसमें आप लोग गेंद को उड़ते हुए इस तरह से देखे होंगे, या फुटबॉल खेले होंगे तो कभी कभी आप लोग ऐसे देखे होंगे कि इस तरह से गेंद उड़कर जा रही है और फील्ड के बाहर गिर रही है। जब भी कभी कोई खिलाड़ी गेंद में, जैसे फुटबॉल खेलते समय या गेंद को बल्ले से मारते समय, इस तरह से कभी भी इस तरह से एक किसी न किसी खास एंगल पे मारता है और क्या होता है कि वो गेंद उड़कर जाती है और गिरती है। उसकी एक गति होती है। तो कभी कभी ऐसे जाती है तो ये सीधे भी चलती है और ऊपर भी चलती है। मतलब एक साथ दोनों गतियां जब होती हैं, जैसे इधर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, मतलब वो दोनों गतियां एक ही साथ हों तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जब दो गतियां एक ही साथ होती हैं और हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं वर्टिकल। जब इस तरह की दोनों गतियां इस तरह से होती हैं तो हम लोग इस गति को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए कि यहाँ से कोई खिलाड़ी किसी एंगल पर गेंद को मार रहा है, तो जब वो गेंद को मारेगा तो किसी न किसी खास एंगल पे बल्ले को घुमाएगा और जब गेंद बल्ले पे लगेगी तो वह जाके कहीं ना कहीं दूर जाके गिरेगी और कोई किसी खास एंगल पर जाएगी और ऊंचाई पर जाएगी। तो देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ कहाँ होता है। जब मान लीजिए कि कभी कभी कोई शिकारी किसी बंदर को निशाना लगा रहा है, तो गोली चलाते ही वो बंदर कूद गया तो हो सकता है कि उस बंदर को गोली लग जाए, क्योंकि वह एक समय के अनुसार नीचे आ रहा है और गोली भी उसकी तरफ जा रही है और निशाना तो बंदर को ही लगाया गया है। अभी आप लोग देखे होंगे नीरज चोपड़ा, जो हमारे देश के जेवेलियन थ्रो में जाने जाते हैं। जेवेलियन थ्रो आप लोग समझते होंगे, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जी हैं जो भाला फेंक रहे हैं, ऐसे भाले को पकड़ते हैं और ऐसे घुमा के फेंकते हैं। मतलब वो कुछ किसी न किसी एंगल पे फेंकते हैं। मिसाइल का लॉन्च होना देखे होंगे आप लोग। मिसाइल किसी खास एंगल पे लॉन्च होती है और ऑर्बिटल में जाके घूमकर फिर किसी ग्रह या उपग्रह की तरफ अपना रुझान करती है। तो वह किसी न किसी खास एंगल पे घूमती है। तो अब देखते हैं इस बाबा, क्या बोला जाता है उनको, अरे यार उनका तो नाम भूल जाते हैं, लेकिन वो एक पर्ची वाले बाबा हैं। तो वो भी इसी तरह की पर्चियाँ बनाते हैं। छोटी सी पर्ची है, देख लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं लिखे हैं, बस 2-3 फार्मूले होते हैं इसमें। इसमें बस यही पूछता है कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी है, गेंद को गेंद को गेंद को किस एंगल पे मारे। मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए कि वह गेंद बहुत दूर जा गिरे। क्या गिरे? दूर जाके गिरे, बहुत दूर जाके गिरे। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पूछना चाह रहा है कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो या कोई फुटबॉल का खिलाड़ी हो या कोई भाला फेंकने का खिलाड़ी हो, या आप ही कोई गेंद फेंक रहे हो, उस गेंद को आप किस एंगल पे फेंकेंगे कि वह गेंद लगभग
लंबी दूरी तय करे, मतलब कि कोई ना कोई खास एंगल होगा, जिस एंगल में आप उसको फेंक रहे हैं तो वह दूरी बहुत लंबी जाके तय करेगा। तो वो एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल। एंगल जो होता है 45 डिग्री का एंगल, यदि हम 45 डिग्री के एंगल पर किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वह कहीं ना कहीं बहुत दूर जाके गिरता है। मतलब अधिकतम लंबाई, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की अधिकतम लंबाई जो होती है उसको तय कर लेता है। ये तो हुई थीटा की बात, मतलब एंगल की बात कि किस एंगल पे हम लोग फेंकेंगे। तो इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उसको हम लोग याद कर सकते हैं, और ये फार्मूलों से कहीं ना कहीं सवाल पूछ लेता है। तो ये फार्मूला होता है HRT का, HR और T। HRT का फार्मूला होता है, इसमें देखिए H में आप लोग सुने होंगे U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G होता है, और उसके बाद फिर इसमें से एक घट के नीचे आ जाएगा और इसमें से एक हट जाएगा। तो हमेशा यही होता है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G हो जाएगा इसका R का, और T का हो जाएगा, फिर ये वाला हट जाएगा और ये वाला आगे आ जाएगा। तो मतलब टू यू साइन थीटा अपान G क्या होगा, G। देखिए जब आपको कभी कोई छोड़ता है तो कहीं ना कोई कुछ मिलता है। इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 है इस G को छोड़ रहा है, बार बार छोड़ रहा है। ये जो 2 है, यहाँ वाला 2 है, यहाँ पर छोड़ दे रहा है। लेकिन इस वाले ये वाला जो स्क्वायर वाला है 2, वो किसी के साथ आके मिल जा रहा है। तो बस यही होता है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन से आप लोग सीखेंगे कि मतलब कोई खिलाड़ी किस एंगल पे किसी बाल को या किसी भाले को या किसी भी चीज़ को आप फेंक रहे हैं, या अपने सोना बाबू को उठा के फेंक दे रहे हैं, तो किस एंगल पे फेंकेंगे कि वह आदमी दूर जाके गिरे। मतलब कि आपका सोना बाबू दूर जाके गिरे। सोना बाबू का मतलब समझ रहे होंगे कि सोना बाबू तो हल्की होती नहीं होंगी, 20, 25, 45, 60, 70 किलो की। किसी की सोना बाबू 70 किलो की होती हैं, जो उनसे उठ नहीं सकती हैं। तो उनके लिए भी प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आप यूज़ करेंगे, फिजिक्स का यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं दूर जाके जरूर गिरेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वह मोशन होता है, मोशन मतलब गति होता है, कि जब कभी कोई भी वस्तु एक ही साथ दो गतियां करे, मतलब कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक ही साथ करे, तो उस गति को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।